हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो था एवरेज का फंक्शन, परसेंटेज का फंक्शन और सम इफ, काउंट इफ, और यहाँ पे हमने एक लॉजिकल फार्मूला अप्लाई किया था, वो था हमारा इफ फार्मूला। अब उस क्लास में हमने देखा था कि जो टोटल है हमारा वो इस टेबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए इसमें दिक्कत क्या है कि इसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में फेल होता है, मतलब जिसके 25 से कम मार्क्स आते हैं, वो भी ऐड हैं, लेकिन वो ऐड नहीं होने चाहिए। जो फेलियर होता है उसके उस सब्जेक्ट के नंबर ऐड नहीं होते जिसमें वो फेल होता है, जिसमें उसके मतलब 25 से बिलो नंबर हो। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाएंगे सम इफ कि जोड़ दे अगर जो कंडीशन है मेरी वो ये है कि वो वैल्यू या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो 25, तो ही उसको ऐड कराए, नहीं तो नहीं। और पकड़ के इसको अप्लाई कर देंगे सभी सेल के ऊपर, ड्रैग कर दिया इसको हमने। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो ये जो अंकुर है आपका, फर्स्ट रिकॉर्ड जो आपका है, इसके अंदर इसके फर्स्ट सब्जेक्ट के अंदर 11 मार्क्स हैं, तो ये इनको इंक्लूड नहीं कराएगा। जैसे इसमें भी फेल है, इसमें भी फेल है और इसमें भी फेल है, तो इसके टोटल मार्क्स केवल 77 ही होंगे। क्यों? एक ही में पास है। जितने में पास होता जाएगा इसके मार्क्स ऑटोमेटिक ऐड होते चले जाएंगे। इसी तरह से हमने बात की थी, अगर कोई भी स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसको हम री शो कराएंगे, एक से ज़्यादा में फेल होता है तो फेल शो कराएंगे। अगर वो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है तो हम उसका रिकॉर्ड यहाँ इसके अकॉर्डिंग देंगे, मतलब कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग देंगे। तो एक तो ये जो फार्मूला लगाया है, मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसको कॉपी करने से पहले एक बार हम क्लिपबोर्ड के अंदर जो आपका लॉन्च बटन होता है इसको क्लिक कर लेते हैं एक बार, ताकि इसमें हम मल्टीपल कॉपी करा सकें। और यहाँ पर जो भी आपका टेक्स्ट है वो हम यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद कॉपी की हमने, ये सारा जो भी टेक्स्ट था मेरा यहाँ पे आ गया क्लिपबोर्ड के अंदर। उसके बाद ये कॉपी हमने इसलिए किया है क्योंकि इसको दोबारा लिखने की नीड होगी हमको, नहीं तो दोबारा लिखना पड़ेगा सारा, तो इसके लिए हमने इसी टेक्स्ट की कॉपी कर ली। अब यहाँ पे देखो, अगर जो J2 के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो 1, अगर एक से ज्यादा है तो शो करा दे वो फेल, क्योंकि एक से ज़्यादा मतलब 2 या 3 में फेल है या 4 में फेल है या 5 में फेल है, तो उसको शो करा दे फेल। नहीं तो अगर जो J2 के अंदर जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1, वो केवल एक ही हो, तो शो करा दे री। नहीं तो इसका मतलब अब जो भी चीज बची है हमारी वो है हमारी कि वो 0 सब्जेक्ट में फेल हो, क्योंकि हमने एक से ज्यादा का बता दिया, एक का बता दिया, अब है 0 कि मतलब अगर वो 0 हुआ तो यहाँ पे हम जो हमने कॉपी किया था इसको यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मेरे को करना पड़ेगा, वो चीज देखो कहाँ। अगर J2 के अंदर वैल्यू 1 है, 1 से ज़्यादा है तो फेल है। J2 के अंदर अगर 1 ही है तो री है। नहीं तो चेक करेगा। अब हमने जो सेल का नाम है वो लिखा H2, नहीं तो ही H2 को चेक करेगा। वो कब? जब J2 में 0 होगा, इक्वल टू ग्रेटर देन
80 मेरिट और बाकी आपका सारा ये यहाँ तक सेम रहेगा। और अब आपको इस चीज़ की नीड नहीं है क्योंकि हमने पहले ही उसको फेल डिक्लेयर कर ही दिया है। और यहाँ पे जो आपकी लास्ट कंडीशन थी इसकी भी हमको नीड नहीं है। बस अब जो फार्मूला रहेगा मेरा वो ये रहेगा। ओके, पकड़ के इसको ड्रैग करते हैं। अब ये जो भी रिजल्ट देगा वो मेरा एक्यूरेट होगा। ये अब चाहो तो यहाँ से इसको बेशक से हटा सकते हो। ओके, तो जो रिजल्ट होगा मेरा फाइनली अब वो ये रिजल्ट मेरा रहेगा। इसकी फर्स्ट डिवीजन है और ये देखो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। अब ये 2 में फेल है तो फेल शो करा दिया, ये 1 में फेल है तो इसका रिजल्ट नहीं आया, इसकी हमने शो करा दी री। तो जो फंक्शन है आपका वो ये रहेगा। इसको चाहो तो नोट करा सकते हो। अगर यहाँ से नोट करने में दिक्कत होती है तो हम इसको कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करा लेते हैं। अब यहाँ से इसको आप कॉपी कर सकते हो। अब बात करते हैं हम एक बार पेज की सेटिंग के बारे में। जो पेज ब्रेक ऑप्शन, और पेज ब्रेक ऑप्शन क्या काम करता है, वो केवल एक डिवाइडर की तरह काम करता है। आपके जो वर्कशीट होती है उसको मल्टीपल पेज में इंडिविजुअली उनको डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उसको अलग से अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जहाँ तक हम चाहते हैं उनको हम प्रिंट करा सकें। ओके, तो सबसे पहले तो एक तो होता है जो पेज ब्रेक होता है, एक तो होता है ऑटोमेटिकली। और ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक जो होता है आपका, वो जो आपका पेज का साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है कि आप अपने पेज को कहाँ तक प्रिंट कराना चाहते हो। अब देखो मेरे को अगर मैं इसका प्रिंट निकालना चाहूँ तो मेरे को ये नहीं पता कि प्रिंट कितना आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कोई कॉलम कटे या कोई रो कटे। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक बार मैं जो रिकॉर्ड है इसकी कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। अब जो ऑटोमेटिक पेज ब्रेक है वो हमको कैसे शो होगा कि एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। उससे क्या होता है, पेज का प्रीव्यू हमको जो प्रिंट निकलेगा वो प्रीव्यू हमको शो करा देता है। या फिर व्यू में जाते हैं हम और यहाँ से हम चाहें तो पेज लेआउट या पेज ब्रेक प्रीव्यू, इनमें से कोई भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करके अपने पेज का प्रीव्यू देख सकते हैं कि प्रिंट निकलेगा कहाँ तक, कितना उसका प्रिंट होगा। तो पेज लेआउट में एक पेज की तरह आपको इस तरह शो करा देगा कि यहाँ तक आपका मैटर प्रिंट होगा। ये ऊपर हेडर के लिए है और ये नीचे आपका फुटर के लिए होगा। ओके, आपको पता ही है वर्ड में हमने हेडर फुटर किया था कि जो भी आप यहाँ लिखते हो वो हर पेज पे रिपीट हो जाता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर माई डाटा। और हेडर और फुटर कोई भी इनमें से ऑप्शन, जो एक ऑप्शन होगा वो आपका केवल जो पेज लेआउट व्यू है उसी में शो होगा, बाकी नॉर्मल व्यू में वो आपको शो नहीं कराएगा। लेकिन जब आप प्रिंट निकालोगे तब आपको शो करा देगा जो भी आपने हेडर फुटर
जो भी किया है। इसी तरह जैसे ही एड्रेस या फूटर की पे क्लिक करते हैं तो वही एक डिजाइन टैब नहीं आ गई हमारे पास, और इस डिजाइन टैब पे जो वर्ड में जो ऑप्शन थे वही ऑप्शन है हमारे पास यहाँ है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो करंट टाइम है वो शो आ जाए, या डेट शो करानी है तो आप करंट डेट शो करा सकते हो और एंटर। अगर इसके नीचे भी कुछ लिखना चाहो तो एंटर से हम ब्रेक कर सकते हैं। एड्रेस फूटर में जब भी एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर ऑटोमेटिक चला जाता है। ओके, आप कहीं भी क्लिक कर दो, जो भी डेट आज हमारे सिस्टम में होगी वो शो करा देगा। पहले जैसे कि मंथ है, उसके बाद डे है, उसके बाद है ईयर। ओके, उसके बाद वापिस से एक बार नॉर्मल व्यू पे जाते हैं तो एक लाइन आ जाती है हमारे पास। ये जो लाइन है ग्रिड लाइन से शो करा रहा है आपको, ये इसका मतलब ये है कि आपका एक पेज पे इतना डाटा आपका प्रिंट होगा, कि मतलब जो पेज की आपकी विड्थ रहेगी वो यहाँ तक, जो आई आपका कॉलम है वहाँ तक आपका डाटा आएगा, बाकी ये आएगा आपका दूसरे पेज पे। इसी तरह से ओरिजेंटल में भी शो करा देता है कि यहाँ तक जो आपका 47 रो नंबर है वहाँ तक आपका डाटा प्रिंट होगा, मतलब कि वहाँ तक आपका पेज ये आएगा। थोड़ा सा रिकॉर्ड और डाल लेते हैं हम, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो केवल ये जो डाटा था आपका यहाँ तक शो होगा। और एक बार जब आप या तो आप पेज का प्रीव्यू देख लेते हो या कोई भी एक बार उसका लेआउट आप शो कर लेते हो, उसके बाद ये जो लाइनें पेज ब्रेक की ये ऑटोमेटिकली आपकी यहीं रहेंगी। अगर आप इनको हटाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपकी फाइल मेनू है, फाइल मेनू पे जाओगे और फाइल मेनू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शंस, और यहाँ पे क्लिक करोगे। इसके अंदर आपको मिलेगी एडवांस टैब। एडवांस टैब पे जाओगे और एडवांस टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कशीट। एक इसी तरह का सेम ऑप्शन ऊपर भी है, लेकिन उसमें बस क्या है, वर्कबुक है, हमको काम करना है वर्कशीट के ऊपर। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चेक मिलता है शो पेज ब्रेक। अगर आपको ने जो वहाँ से पेज को ब्रेक किया वो शो कराना है या नहीं कराना। अगर आप इनको अनचेक कर देते हो तो अब आपको जो यहाँ पर पेज ब्रेक की लाइनें जो शो करा रखी थी वो शो नहीं कराएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही होता है, आपको भी इसको ऑन ही रखना है। या दूसरा तरीका इसका क्या है कि आप एक बार शीट को क्लोज कर दो, दोबारा ओपन करोगे तो पेज ब्रेक की जो लाइनें थी वो आपकी शो नहीं होंगी, और वो पेज ब्रेक आपका होता है ऑटोमेटिकली। अगर मान लो हम मैनुअली पेज ब्रेक चाहते हैं तो ऑटोमेटिक जो पेज ब्रेक है वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे मैनुअली पेज ब्रेक के अंदर। तो अगर मैनुअली पेज ब्रेक हमको करना है तो हमें वहाँ पे कर्सर रखना है जहाँ से हम पेज को ब्रेक करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ नेम और सब्जेक्ट मेरे एक पेज पे प्रिंट हो जाएं, और बाकी जो रिजल्ट है मेरा टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट और काउंट, ये जो कॉलम हैं ये मेरे दूसरे पेज पे ब्रेक होने चाहिए। मतलब एक शीट पे बस मेरे को सब्जेक्ट तक ही सीमित रखना है और दूसरी शीट पे केवल रिजल्ट का काम होगा, जो भी होगा। तो आपको क्या करना है, कहीं भी जाके आप या तो आप सिलेक्ट कर लो, नहीं तो टोटल के जहाँ तक आपको चाहिए, मान लो यहाँ तक पेज ब्रेक चाहिए मेरे को बस, कि मैं पहले 10 रिकॉर्ड का जो 10 रिकॉर्ड हैं उन्हीं का रिकॉर्ड मेरे को प्रिंट करना है। मतलब कि ये रिकॉर्ड एक पेज पे आना चाहिए और ये दूसरे पेज पे आना चाहिए। तो इसके लिए आपको कर्सर सेल जो है आपकी वो ये सिलेक्ट होनी चाहिए जो आपकी G11 है। उसके बाद पेज लेआउट टैब में जाना है आपको, और वहाँ पे आपको ब्रेक ऑप्शन मिलेगा। ब्रेक ऑप्शन में आपको फिलहाल दो ही ऑप्शन मिलते हैं हाईलाइट, इंसर्ट पेज ब्रेक और रिमूव पेज ब्रेक। इंसर्ट पेज ब्रेक को इंसर्ट कराने के लिए और रिमूव उसको वापस से रिमूव कराने के लिए। तो यहाँ पे करूँगा मैं इंसर्ट पेज ब्रेक। तो यहाँ पे देखो लाइन सी आ गई, यहाँ पर एक ग्रिड लाइन सी शो करा रहा है मेरे को कि एक पेज पे आपका इतना डाटा प्रिंट होगा, बाकी दूसरे पेज पे आपका यहाँ तक का डाटा आएगा, और दूसरा जो पेज होगा वो आपके बाकी यहाँ तक। मैं चाहता हूँ दूसरे पेज पे जो 20 रिकॉर्ड है वहाँ तक आना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैंने कर्सर रखा और यहाँ से एक पेज और इंसर्ट करा ले, पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक। ओके, इसी तरह जैसे 30 पे चाहिए था मेरे को, तो यहाँ पे मैं कर्सर रखता और उसके बाद इंसर्ट पेज ब्रेक।
ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग मेरा प्रिंट निकलेगा, जो भी मेरी पेज की सेटिंग होगी वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होगी। चलो एक बार इसका भी प्रीव्यू देखते हैं। व्यू में गए और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा पेज ब्रेक प्रीव्यू, जहाँ से पेज का आपका ब्रेक हुआ उसका प्रीव्यू हमको शो कराना है। तो यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू आपको इस तरह से शो करा देगा कि जितना भी डाटा आपके पास है वो इस तरह से आएगा। पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बाकी इसने हर पेज के बैकग्राउंड में पेज नंबर भी डाल रखा है, जैसे पेज नंबर 1 इतना यहाँ तक है, इतना पेज नंबर 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पहले ये सीक्वेंसिंग रहेगी आपकी, पहले ये पेज आएगा, उसके बाद ये, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। इस तरह से आपके पेज आपके प्रिंट में आएंगे। अगर आप इन पेज को बाद में मूव कराना चाहते हो कि नहीं, मैं जो पहला पेज है उस पर मैं 10 की बजाय 12 रिकॉर्ड प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखो जब भी ये जो आपकी ब्लू लाइन शो करा रहा है, यहाँ पे आप जब भी कर्सर को मूव कराओगे तो यहाँ पे डबल एरो की बनती है, लेकिन यहाँ पर देखो जब भी मैं इस लाइन के ऊपर जाता हूँ तो कोई डबल एरो की नहीं बन रही, नहीं कोई भी एक डबल एरो की शो नहीं करा रही, मतलब इसको मूव नहीं करा सकता। अगर ये सिचुएशन आपके पास आती है, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है ऑप्शन, आप जैसे यहाँ लेके जाओगे यहाँ पे आपको शो करा देगा कि आप इसको मूव करा सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लो यहाँ पे कर्सर जब आप मूव कराते हो लाइन ब्लू लाइन के ऊपर और वो आपको कर्सर का पॉइंटर चेंज नहीं हो रहा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वही फाइल में जाओगे और फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस के अंदर आपको मिलेगा एडवांस, और एडवांस के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। इस ऑप्शन को आपको चेक करना है और चेक करने के बाद आपको ओके बटन प्रेस करना है। आप देखो जैसे यहाँ पे माउस का बटन जाएगा तो ये डबल एरो की आपकी बन गई, मतलब इसको हम मूव करा सकते हैं कि मेरे को तो 12 रिकॉर्ड चाहिए तो आप इसको मूव करा सकते हो। यहाँ पर मेरे को टोटल भी इंक्लूड कराना है इस पेज पे, तो आप यहाँ तक इसको इंक्लूड करा सकते हो। अब जैसे ही आप प्रिंट की कमांड दोगे तो उसी हिसाब से आपके प्रिंट निकलेंगे। ओके, तो ये था मेरा पेज ब्रेक प्रीव्यू। अगर आप इस पेज ब्रेक को हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो आप या तो सेलेक्ट कर लो या आप कर्सर वहाँ रख लो जहाँ से आपने पेज को ब्रेक किया था, यहाँ से, और वापस से पेज लेआउट टैब के अंदर जाओ, ब्रेक के अंदर ही आपको मिल जाएगा रिमूव पेज ब्रेक। अकेला रिमूव कराना है तो आप यहाँ पे रिमूव कराओ, कर्सर वहाँ रखो जहाँ से आपने इसको व्यू को, मतलब जहाँ से पेज को आपने ब्रेक किया था। या नॉर्मल व्यू की बात करें तो नॉर्मल में जाओ और जहाँ से आपको ब्रेक किया था वहाँ रखो कर्सर, और यहाँ पेज लेआउट के अंदर जाओगे, ब्रेक के अंदर आपको रिमूव पेज ब्रेक ऑप्शन हाईलाइट मिलेगा। अगर आप इसी पेज को कराना चाहते हो तो रिमूव पेज ब्रेक। अगर आप जितने भी पेज आपने मैन्युअली ब्रेक किए हैं उन सब को आप रीसेट करना चाहते हो कि नहीं वापस से जो ऑटोमेटिक पेज ब्रेक है वही आना चाहिए मेरा, तो आप करोगे रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स। ओके, आप कोई भी पेज ब्रेक आपका मैन्युअली नहीं है, ये सारा वापस से कन्वर्ट हो गया आपका ऑटोमेटिक में। ओके, कि ऑटोमेटिक में आपका यहाँ तक डाटा आएगा, दूसरे पेज पे यहाँ तक आएगा, इसी तरह नीचे आपको ओरिजिनल लाइन शो करा देगा कि ये डाटा आपका यहाँ तक शो कराएगा। ओके, तो ये था मेरा पेज ब्रेक और पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसके बाद बात करते हैं सेटअप पेज लेआउट। और जो पेज लेआउट हम सेट करते हैं उसमें आपका जैसे पेज का साइज हो गया, ओरिएंटेशन वगैरह हो गई, मार्जिन वगैरह हो गया, हेडर फुटर हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी एक पेज सेटअप लेआउट जो लेआउट है आपका उसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका पेज मार्जिन है वो क्या होता है, ए मार्जिन इज द स्पेस बिटवीन योर कंटेंट एंड द एज ऑफ योर पेज, कि जहाँ आपका कंटेंट होता है, जहाँ से आपका कंटेंट स्टार्ट होता है और जो आपका पेज होता है उसके बीच में एक लाइन होती है, एक एरिया होता है कि आपको इस पेज को यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, न कि बिल्कुल कॉर्नर से। ओके, बाकी पेज मार्जिन के बारे में हमने वर्ड में भी पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, और अभी अब थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको उसके बारे में बताया था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वही अपने पेज लेआउट टैब है और यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा आपको मार्जिन। और मार्जिन ये कुछ होते हैं आपके बने बनाए होते हैं, इनमें हेडर फुटर सब कुछ इंक्लूड होता है, चाहो तो आप ये इंक्लूड करा लो। आपको अगर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज सेट करना है तो आप कस्टम मार्जिन पे जाओगे और यहाँ पे मार्जिन टैब के अंदर आपको ये ऑप्शन आपको मिल जाए कि आपको लेफ्ट से कितना मार्जिन चाहिए, आपको टॉप से कितना मार्जिन चाहिए, हेडर के लिए कितनी जगह चाहिए आपको, राइट से कितना, बॉटम से, फुटर। ओके, तो ये क्या होता है कि आप इस पेज को अपना
जो भी है सेट कर सकते हो। बाकी दो ऑप्शन और हैं, जो सेंटर ऑन पेज ओरिजेंटली और वर्टिकली। जैसे कुछ टेक्स्ट थोड़ा मेरे पास कम होता है तो क्या होता है कि वो पेज एक कॉर्नर में आ जाता है। जो भी डाटा होता है, मान लो कि मेरे पास बस 2-4 रिकॉर्ड ही थे, वो तो पेज के एक लेफ्ट कॉर्नर में आ जाते हैं। अगर मैं चाहता हूँ नहीं, वो अगर डाटा कम है तो पेज के सेंटर में ही आना चाहिए, वर्टिकली भी हॉरिजेंटली भी, तो हम दोनों ऑप्शन को चेक कर देंगे, ओरिजेंटली को भी और वर्टिकली। तो इससे क्या होगा, जो डाटा कम है आपके पेज के बीच में आएगा। ओके, बाकी प्रीव्यू आप देखना चाहो तो यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हो हर शीट का। और प्रिंट प्रीव्यू के अंदर भी आप मार्जिन सेट करा सकते हो। जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं या Ctrl+F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो नीचे स्टेटस बार है, यहाँ पे आपको देखो इस तरह का पेज दिखाई देता है। और यहाँ पे देखो ये टॉप का मार्जिन है, ये लेफ्ट का है, ये राइट का है, ये नीचे आपका बॉटम का मार्जिन है। तो अगर आप यहाँ से मार्जिन सेट कराना चाहते हो तो ये जो नीचे आपको लास्ट सेकंड जो ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे शो मार्जिन, यहाँ पे क्लिक कर लो तो यहाँ पे आपको इस तरह दिखा देगा कि आपको कितना मार्जिन घटाना है या आपको इसको इंक्रीज कराना है। तो यहाँ से भी आप इनको सेट कर सकते हो। यहाँ से मैंने राइट मार्जिन को सेट कर लिया कि थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यहाँ से थोड़ा सा इसको कम कर लिया। इसी तरह टॉप जो मार्जिन है उसको थोड़ा और ऊपर कर दिया मैंने, और यहाँ बॉटम मार्जिन है उसको थोड़ा और नीचे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं चाहो तो, और नहीं तो अपने पेज लेआउट के थ्रू भी हम इसको सेट कर सकते हैं। ओके, कई बार मार्जिन हमको इसलिए सेट कराना पड़ता है क्योंकि देखो अभी ये टेबल है और इस टेबल के अंदर केवल एक कॉलम ही है जो बाहर जा रहा है, मेरा पेज पे प्रिंट नहीं होके आया है वो। तो इसकी सेटिंग के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे काम हमको करना पड़ता है कि लेफ्ट मार्जिन को राइट मार्जिन को थोड़ा घटा देते हैं। सेल की जो विड्थ होती है, जो आपकी कॉलम की विड्थ वगैरह होती है, उनको थोड़ा कम कर लेते हैं। जैसे कि विड्थ भी हम यहीं से कम कर सकते हैं। अब जैसे इंग्लिश के मार्क्स हैं, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस है, थोड़ा सा इसको रिमूव करके सेट करा सकते हैं। इसी तरह से जब कॉलम के थोड़ा थोड़ा जो इसकी विड्थ है इसको कम कर लेंगे हम, तो जो लास्ट कॉलम मेरा पेज के बाहर जाता था, नेक्स्ट पेज पे जो अकेला प्रिंट होके आएगा, उसके लिए हम स्पेस बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आ चुका है काउंट का जो मेरे पास कॉलम था, तो मेरा पूरा डाटा आपका एडजस्ट हो चुका है। ओके, इसी तरह ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो हमको पता है कि दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप। अगर आपको हाइट के अकॉर्डिंग पेज को सेट कराना है तो आप पोर्ट्रेट यूज करोगे, अगर आपको विड्थ के अकॉर्डिंग आपको पेज डाटा सेट कराना है तो आप लैंडस्केप लोगे। और एक्सेल के अंदर ज़्यादातर काम आपका लैंडस्केप में ही होता है क्योंकि जो रिकॉर्ड होता है वो विड्थ उसकी ज़्यादा होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो पेज की विड्थ है उसी को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, बाकी चाहो तो आप लैंडस्केप भी कर सकते हो, और ये अक्सर हमको करना होता है एक्सेल के अंदर। उसके बाद है पेज का साइज, और पेज के साइज के अंदर आपको पता है ये लेटर टाइप का, जो नॉर्मली पेज हमारे पास होते हैं वो होते हैं हमारे पास A4, कि जिस टाइप का पेज आपको होगा उसी के अकॉर्डिंग ये प्रिंट कराएगा। अब देखो जैसे लेटर में हमने सेटिंग की थी कि पूरा डाटा मेरा आ चुका था, लेकिन जैसे मैंने A4 पे किया तो फिर से वही कॉलम बाहर है, मतलब इसके लिए मेरे को फिर से स्पेस ऐड कराना पड़ेगा, कुछ एडजस्ट इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर पेज की हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, हर पेज की हाइट और विड्थ, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको सेट करना पड़ता है। क्योंकि नॉर्मली जो हम पेपर लेते हैं वो नॉर्मली A4 होते हैं, तो उसी के कारण हमको सेटिंग करानी पड़ती है। ओके, तो ये मेरा पेज का साइज था। एक होता है प्रिंट सेट प्रिंट एरिया। अब देखो जब भी आप प्रिंट निकालोगे तो जितना भी डाटा आपके पास होगा वो सबका प्रिंट निकालता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे को तो सारे जो जितना भी रिकॉर्ड है मेरे को सबका प्रिंट नहीं चाहिए, मेरे को तो बस कुछ ही हिस्सा चाहिए जो कि प्रिंट कराना है, बस बाकी किसी का नहीं। जैसे कि मेरे पास ज़्यादा रिकॉर्ड है कुछ, तो इसके अंदर जैसे मान लो कि मेरे को तो बस इतना ही प्रिंट चाहिए, बस यहाँ तक, और किसी का प्रिंट निकालना ही नहीं है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं सेट प्रिंट एरिया। और जैसे ही हमने सेट करते हैं ये लाइन सी आ जाती है यहाँ पर, और जैसे इसका प्रिंट निकालते हैं Ctrl+F को देखते हैं तो बस केवल इसी डाटा का प्रिंट निकलेगा, बाकी किसी पेज को शो कराएगा ही नहीं, क्योंकि वही था आपका जो प्रिंटेबल डाटा था वो। ओके, तो ये था सेट प्रिंट एरिया कि आपको जितना प्रिंट निकाला वो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद मानो चाहो एक पेज पे तो मैंने इतना डाटा ले लिया, उसके बाद मेरे को एक ये डाटा और चाहिए यहाँ तक, बस ये 2 पेज पे डाटा आना चाहिए मेरा। पहला
पहले पेज पे, दूसरा इस पेज के ऊपर। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं सेट प्रिंट एरिया। ओके, आप कंट्रोल F2 करके देखते हैं, प्रीव्यू देखते हैं हमको। तो देखो पहले पेज पे मेरा डाटा ये प्रिंट होके आएगा। उसके बाद जो एक मिनट, जो हमने सेट प्रिंट एरिया था, तो जब हमने सेकंड प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करके जैसे ही सेट प्रिंट एरिया यूज करते हैं तो जो पहला वाला जो होता है वो रिमूव हो जाता है वापस से। तो मैं जैसे कि ये फिलहाल मेरा प्रिंट एरिया, इसको भी चाहता हूँ और जो अब मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको भी चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड भी यहाँ तक आना चाहिए, मतलब दो पेजों पे अलग अलग आना चाहिए। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू प्रिंट एरिया। अब की बार सेट नहीं करना, अब की बार ऐड की, जो पहले से सेट उसके बाद कुछ और ऐड कराना है, तो ये ऐड टू प्रिंट एरिया। अब देखते हैं इसका प्रिंट प्रूफ। तो एक पेज पे तो आपका ये डाटा आएगा और दूसरे पेज पे आपका ये डाटा आएगा। ओके, तो ये हम इस तरह सेट करा सकते हैं। उसके बाद इनको क्लियर कराना होता है, तो वहीं से प्रिंट एरिया के अंदर जाएंगे और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया, जो भी प्रिंट एरिया था मेरा वो क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। सारे जितने प्रिंट एरिया सभी क्लियर हो जाएंगे, मतलब कि अब सारा डाटा हम प्रिंट करा सकते हैं अगर चाहें तो। इसके बाद देखो, जब मैं अभी मेरे पास जो है ऑटोमेटिक पेज ब्रेक है और मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये डाटा आता है आपके पास, पहले पेज पे आएगा, दूसरे पेज पे, लेकिन दूसरे पेज पे जो हेडिंग है वो नहीं है और ना ही इसकी रो कॉलम है और ना ही पहले पे थी। तो मैं चाहता हूँ जो पहली हेडिंग है वो सब पे आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो फर्स्ट हेडिंग है उसको शो करा लो, उसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर आपको जो प्रिंट टाइटल शो हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन, इस पे जाके आपको करना है कि रो एंड कॉलम हेडिंग से आपकी जो 1 2 3 हेडिंग है ये आ जाएंगी, ABCD जो ऊपर हेडिंग है कॉलम की ये आ जाएंगी। और जिस रो को आप रिपीट कराना चाहते हो, हर पेज पे आने चाहिए, तो उस पे यहाँ पे क्लिक करके उसका एड्रेस दे दोगे, यहाँ पे इसको अब सेलेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये एड्रेस आ जाता है इसके अंदर। वापिस से इसी बटन पे क्लिक करेंगे नीचे, न कि क्लोज, इसको क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखो ये रेंज अपने आप यहाँ से आ गई। उसके बाद करेंगे, चाहो तो प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू। अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट, एक तो जो कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग थी वो भी अब की बार मेरे पास आ गई है। दूसरी चीज़, अब ये आपका डाटा 4 पेज पे प्रिंट होगा, क्योंकि जो डाटा मेरा साइड में था वो आपका वही कॉलम फिर से कट चुका है, क्योंकि एक रो और ऐड करा दी हमने और वो थी रो हेडिंग। तो उसके लिए फिर से आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि 2 पेज पे डाटा आ जाए मेरा। ठीक है, उसके बाद देखो हर पेज पे आपको ये हेडिंग मिलेगी, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ इस पे भी है और पेज नंबर 2 पे भी है, मतलब हर पेज पे वो आपकी रिपीट हो जाएगी। इसी तरह से पेज के बैकग्राउंड पे कुछ पिक्चर शो कराना चाहते हो तो बैकग्राउंड पे क्लिक करो और यहाँ पे जो भी पिक्चर आपको अच्छी लगती हो पिक्चर आप सेट कर सकते हो और इंसर्ट। ओके, तो ये पिक्चर आपकी बैकग्राउंड में आ जाएगी। इसी तरह जब हमने देखा था यहाँ पे, जब हम प्रिंट करा रहे थे इसका प्रिंट प्रीव्यू, तो ये जो ग्रिड लाइन है यहाँ पर इसलिए शो हो रही हैं क्योंकि हमने बॉर्डर लगा रखा है। अगर बॉर्डर ना हो तो ग्रिड लाइनें आपकी वैसे पेपर के, जो पेपर होगा प्रिंट होके उसके ऊपर कभी शो नहीं होती, दिखाई नहीं देती हैं। चाहो तो देख लो, पहले तो एक बार इस बैकग्राउंड को डिलीट कर देते हैं, डिलीट ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिक आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये जो बॉर्डर है जो हमने मैनुअली लगाया था, एक बार उसको हटा के देखते हैं और वापिस से आपको होम टैब में जाना है और यहाँ से आपको करना है नन, कि कोई बॉर्डर मेरे को या नो बॉर्डर नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो ग्रिड लाइनें तब भी शो हो रही हैं, लेकिन एक बार इसका प्रिंट निकाल के देखते हैं तो देखो यहाँ पे आपको जो ग्रिड लाइनें हैं वो शो नहीं करा रहा है। ओके, और अगर आप चाहते हो ग्रिड लाइनें भी शो कराएं तो इसके लिए आपको पेज लेआउट में जाना है और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिल रहा है ग्रिड लाइन के अंदर, अब ये तो व्यू आप यहाँ दिखाए या ना दिखाए, अगर चेक हैं तो आपको यहाँ नॉर्मल व्यू में आपको दिखाएगा। और ये नीचे जो ऑप्शन है ये है आपका प्रिंट टाइम पे, कि प्रिंट टाइम पे आए या ना आए। अगर ये भी आपने चेक कर दिया तो अब ये प्रिंट में भी आएंगे, हेडिंग्स भी और ग्रिड लाइन भी। देखो तो ये देखो अभी आपकी जो हेडिंग्स हैं वो भी आ रही हैं और जो आपकी ग्रिड लाइन है वो भी शो हो रही है। ओके, अगर आप यहाँ पर भी नहीं देखना चाहते
तो इनको व्यू को भी हटा दो, प्रिंट में भी नहीं चाहिए, हेडिंग भी नहीं, यहाँ भी शो भी नहीं करानी है और प्रिंट में भी नहीं चाहिए, तो इनको हटा दो। अब ना तो आपको एक्सेल की शीट पे शो होंगी ये चीज़ें और ना ही प्रिंट टाइम पे। यहाँ नहीं शो करानी, प्रिंट में चाहिए तो प्रिंट पे चेक कर दो दोनों में, बस। देखनी भी है तो व्यू। ओके, तो ये थी मेरी पेज की जो भी सेटिंग होती है, जो उसका लेआउट जो भी सेट होता है वो मैं इस तरह से मैन्युअली कर सकता हूँ। इसके बाद बात करते हैं एक बार व्यू के बारे में। नॉर्मल व्यू जैसा कि नॉर्मली होता है मेरे पास। पेज लेआउट मैंने आपको बता दिया। पेज ब्रेक प्रीव्यू में जो जहाँ से पेज ब्रेक होता है आपका मैंने उसमें शो करा देता है। इसके साथ में अगर फुल स्क्रीन पे करना चाहो तो फुल स्क्रीन पे आपको अपनी शीट का व्यू दिखा देगा। इसी तरह से आप इसको क्लोज करना चाहते हो तो एस्केप की प्रेस कर सकते हो, जो ESC की होती है हमारे कीबोर्ड के अंदर सबसे पहले की। या फिर अपना कस्टम व्यू शो कराना चाहते हो कि मेरे को बस ये व्यू सेट कराना है, कि मेरे को बस ये डाटा दोबारा से सेलेक्ट करके देखना है, ये व्यू दोबारा सेट करके देखना है, तो आप कस्टमाइज व्यू पे जाओ और इसका कोई भी ऐड करा दो, कोई एक नाम दे दो। जैसे कि मेरा ए व्यू, मैंने इसका नाम रख दिया ए। उसके बाद एक ये व्यू शो कराना है, सिलेक्शन मेरे को दोबारा से इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको कस्टम व्यू में जाके ऐड करा लेता हूँ बी नाम से। इसी तरह से एक ये व्यू क्रिएट कर लिया हमने और इसका नाम भी मैंने रख दिया सी। ओके, तो ये व्यू मैंने खुद क्रिएट किए। अब आपको देखना है कि सेकंड जो व्यू था मेरा कहाँ से कहाँ तक था, तो कस्टम व्यू पे जाओगे और बी जो व्यू था उसको शो करा लोगे। उन सब सेल को वापस से सेलेक्ट करके आपका जो व्यू था, आपने जो व्यू क्रिएट किया था उसको आपको शो करा देगा। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।